CBOY $BBNO. That's me, that's right, that's me, that's right. I am HRM, the Gen Z Eminem. That's me, that's me. सो हेलो गाइस, आई एम हियर। और आप बताइए आपका लाइफ कैसा चल रहा है, टाइम कैसा चल रहा है? क्योंकि मेरा कुछ खास नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई इतना पढ़ाई करने से अच्छा है कि कुछ इसके अलावा कुछ और किया जाए। और मैंने प्रोजेक्ट पे कुछ ध्यान लगा दिया और उसके चक्कर में मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिला और फिर एग्ज़ाम आ गया सर पे। तो फिर मैंने कुछ ऐसा बनाया जिससे एग्ज़ाम में लिखने में मेरे को थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, तो ये डेफिनेटली काम करता है और आप चाहो तो ये बना सकते हो काफ़ी आसानी से बनाना। तो बेसिकली द बेस्ट वे टू चीट इन एग्जाम। तो मैंने बनाया क्या है, तो मैंने बेसिकली यही बनाया है कि जैसे हम लोग मैं आपको एक, तो बेसिकली बात यह है कि हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल ईयरफोन्स कैसे काम करता है। यहाँ पर जैसे एक ईयरफोन रहता है, ठीक है, वो तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस करता है और ईयर ड्रम तुम्हारा ये कान का पर्दा जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, उसे हिलाता है। और इसे हिलाने से ये कान में एक बोन रहता है, हड्डी, तो ये भी वाइब्रेट करता है, ईयर ड्रम के साथ अटैच रहता है ये। तो ये जो छोटा सा हड्डी है ये हमारा कोकोलिया को बेसिकली वाइब्रेट करता है, इसलिए थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है और कुछ नहीं। तो थप्पड़ पे थप्पड़ मारने की वजह से इस पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि तुम्हारा नर्व के साथ कनेक्टेड होता है, नर्वस सिस्टम के साथ, जो कि तुम्हारा ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। तो यही तुम्हारा सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन को। तो ऐसे हम लोग का ट्रेडिशनल ईयरफोन्स काम करता है। बट बोन इंडक्शन क्या करता है कि बोन्स को वाइब्रेट करता है बहुत हल्का सा, और इसीलिए उसके नुकसान भी है, बहुत सारे फायदे भी हैं। नुकसान यह है कि ऑडियो तुम्हारा थोड़ा कम आएगा और कान तुम्हें एक साइड का बंद करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वो सुनाई देगा वाइब्रेशन। तो बेसिकली बोन इंडक्शन काम क्या करता है, ये जो तुम हड्डी देख रहे हो इसके आसपास इतना सारा हड्डी है, ये हड्डी को वाइब्रेट करना होता है। अब ये हड्डी वाइब्रेट कराने से हमारा कोकुलिया भी वाइब्रेट करता है, और यही तो है जो हमारा ऑडियो सिग्नल बेसिकली ब्रेन में भेजता है तुम्हारा नर्व के थ्रू, नर्व सिस्टम के थ्रू। ऐसे ही काम करता है, बहुत ही नॉर्मल है। तो ये मैंने क्यों समझा, क्योंकि यही यूज करके हम लोग करने वाले एग्जाम में चीटिंग। भाई वीडियो का टाइटल होगा एग्जाम में चीटिंग कैसे करते हैं। तो जो हमारे ट्रेडिशनल ईयरफोन्स होते हैं, ये रहा तुम्हारा ट्रेडिशनल ईयरफोन, ये देख सकते हो यहाँ पर है, ये तुम्हारा ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। तो ये रहा, तो बोन इंडक्शन काम कैसे करता है। तो ये रहा हमारा ट्रेडिशनल ईयरफोन जो कि ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर रहा है, और इससे कोकोलिया में सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, नॉइज सिग्नल, और उससे वो ब्रेन में भेज रहा है और उससे हम लोग आवाज़ सुनते हैं। बट बोन इंडक्शन हेडफोन्स ऐसे काम करते हैं, ये तुम्हारे कान के ऊपर वाले हड्डी पे बैठते हैं। तो कान के ऊपर वाला हड्डी पे बैठते हैं और उसको बोन को वाइब्रेट करते हैं, जिससे कोकोलिया हमारा वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँचता है। और इसका जो नर्व एंडिंग है वो नर्वस सिस्टम पर बेसिकली कनेक्टेड रहता है, और वहाँ जाता है तुम्हारे ब्रेन में, सिग्नल जाता है, साउंड जाता है बेसिकली। तो हम लोग ऐसा कान पे लगा के एग्जाम रूम में नहीं बैठ सकते। तो और एक तरीका मैंने सोचा था, पहला तरीका मैंने ये सोचा था कि इसे हम लोग दांत में दबा के मुंह के अंदर दबा के एग्जाम में तुम्हारा जितना भी नोट्स है उस सबको ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको प्ले कर देंगे मोबाइल में, और वो सुन के लिखेंगे मुंह में दबा। तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बोन को हेडफोन को मुंह में दबा के कौन ही रखता है, बहुत ही अजीब लगेगा। तो उसका भी मैंने एक दूसरा तरीका निकाला है, और वो तरीका है ये। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये बैटरी है, एक तुम्हारा ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर है, तो जो तुम्हारा फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है बेसिकली। तो ये तुम्हारा ब्लूटूथ डिवाइस है जो तुम्हारा मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है बेसिकली, और इसका कुछ काम नहीं है। और ये है तुम्हारा मोटर जिसको तुम अपने दांत पे दबाओगे, और ये बेसिकली एक मास्क है, इसको पहन के तुम एग्जाम में बैठ सकते हो, और ये बहुत बढ़िया काम करता है। मैं बेसिकली तुम्हें पहन के दिखाता हूँ।
$TBOYBBNO $. That's me. That's right. That's me. That's right. I am HRM, the Gen Z Eminem. That's me. That's right. That's me. That's right. That's me. Damn right. Baby, when it boy Jesus Christ, I bet on myself up my. बेसिकली मैं यहाँ गाना सुन रहा था और बेसिकली तुम लोग को सुनाई भी नहीं देगा, समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे ही करके तुम कोई भी ऑडियो फाइल सिलेक्ट कर सकते हो और तो सुन सकते हो। तो मैंने बेसिकली ये तरीका बेसिकली ऐसा है कि तुम्हें अपना टेक्स्ट बुक जो नोट्स मिलता है, एक प्ले स्टोर में ऐप रहता है, ठीक है। वो प्ले स्टोर में तुम्हारा जो ऐप रहता है वो PDF को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ऑडियो फॉर्मेट को तुम बजा के इसको ला के बजा सकते हो और तुम्हें सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक प्रॉब्लम है इसका कि जैसे किसी ने समझो कि है तुम्हारा मास्क खुल के गिर गया, ठीक, या खोल के दिखाने बोला, तो तुम क्या कर सकते हो, ये मास्क के ऊपर और एक कपड़ा सिलाई कर सकते हो, तो दिखेगा ही नहीं तुम्हारे अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। और ये जो मोटर है तुम कपड़ा के ऊपर भी दबाओगे तो भी आवाज़ सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये और एक तरीका मैं तुम्हें बता दिया, फुल प्रूफ। यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, चीटिंग करने का तरीका सिखा रहा हूँ। वैसे मैंने चीटिंग नहीं किया है, ठीक है, चीटिंग करके पास नहीं किया, ठीक है। मैंने एक्चुअली किसी और के लिए बनाया है ये डिवाइस, शायद वो यूज़ करे या ना करे मुझे नहीं पता, बट वो बोल रहा था मुझे कुछ चाहिए ऐसा, तो मैंने बना दिया, ठीक है। और मैंने सोचा कि आप लोग को भी कुछ दिखा दूँ ऐसा, तो इसलिए मैंने बनाया था, मैंने खुद के लिए नहीं बनाया था। ओके, कमेंट सेक्शन में मत लिखना कि चीटिंग किया मैंने। और वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो तुम, अगर तुम्हें ये पार्ट्स के लिंक चाहिए, तुम्हें वो ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिंक चाहिए। बैटरी बहुत छोटा होना चाहिए, बैटरी बड़ा होगा तो प्रॉब्लम देगा। बैटरी छोटा होना चाहिए, तुम कोई भी बैटरी खरीद सकते हो, अमेजोन या रोबोइन, बहुत सारा वेबसाइट है। मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का, तुम कोई भी ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो जिसमें तुम हेडफोन सोल्डर करने का ऑप्शन देता है, कोई भी मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं एक ड्रोन बना रहा था ESP32 और ड्रोन के साथ, ड्रोन मैंने बनाया था, उसका धज्जिया उड़ गया और मेरा कैमरा पता नहीं काम कर रहा था, ठीक है, बट वो उड़ते हुए वो कैमरा चल नहीं रहा था। तो मैं बस उस पर अपडेट दे रहा हूँ, बाकी वो काइंड प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। मैं तुम्हें ड्रोन का हालत दिखाता हूँ क्या हुआ पड़ा। तो ये हो रखा है ड्रोन का हालत। इसका तार मुझे बार बार सोल्डर करना पड़ा क्योंकि इसके साथ जो ओरिजिनल मोटर्स आया था वो बहुत छोटे थे, काफ़ी हाई स्पीड थे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, ठीक है। तो मैंने उन्हें हटा दिया और उसके जगह मैंने ये यूज़ किया। बट जब मैंने ये ख़रीद लिया तब मुझे पता चला कि इसका तुम्हारा विथ, इसका जो मोटाई है ऑब्वियसली इसमें छोटा मोटर लगा हुआ था, मैंने थोड़ा सा मोटा वाला मोटर लगा दिया। उसकी वजह से मुझे थोड़ा धज्जिया उड़ाना पड़ा इसका सोल्डरिंग आयरन से, प्लास्टिक गर्म कर दिया और उसका साइड का तो धज्जिया उड़ गया, बाकी सब फेविक्विक से चिपका हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं उड़ता, अभी भी उड़ता है और मैं इसका वीडियो डाल दूंगा उड़ते हुए। तो मैं लगा कि ऋतिक बकवास कर रहा है और ये अभी तक उड़ता नहीं, तो ये अभी भी उड़ता है। बट मैं एक बड़ा ड्रोन बना रहा हूँ और मैंने एक मोटर खरीदा भी है, ठीक है, चेक करने के लिए कि बेसिकली मैं उस पर रिसर्च कर रहा था और मैं देख रहा था कि मेरा जो ये ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन से जो सिग्नल निकलता है, ये ड्रोन से जो सिग्नल निकलता है मोटर के लिए PWM सिग्नल, तो मैंने सोचा PWM सिग्नल इससे भी निकलता है और ESC को भी उसमें PWM सिग्नल चाहिए होता, तो मैंने सोचा इससे उसको कनेक्ट कर देते। कनेक्ट किया बट नहीं हुआ। इसका एक रीज़न हो सकता है कि वोल्टेज और करंट जो उसे चाहिए वो शायद 6 वोल्ट के करीब था और ये सिर्फ 3.7 या फिर 5 वोल्ट ही मैक्सिमम दे सकता था, तो इसकी वजह से ये काइंड ऑफ फेल हो गया। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि बड़ा ड्रोन बनाऊंगा। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस है, तो संभाल के यूज़ करना। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए